कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी मैं क्लास 9th का इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकल मेथड से लेके आया हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन होते क्या है? अभी तो मैं पिछले वीडियो में ग्राफ मेथड से बताया था आपको कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से अब मैथमेटिकल मेथड से हम देखेंगे कि इसको कैसे लाया जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होती हैं, दीज इक्वेशन गिव द रिलेशन u v t एंड a। u क्या होता है हमारा, जहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, u क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, v आपका इनिशियल, वेलोसिटी, t आपका टाइम टेकन होता है, और ए जो क्या होता है वो ए हमारा एक्सेलरेशन होता है। भाई जब किसी चीज़ में एक्सेलरेशन होगा तभी तो उसकी स्पीड आगे पीछे होगी, और स्पीड आगे पीछे होगी देन तभी वेलोसिटी का वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम आते हैं अपने इक्वेशन पे। ठीक है, तो यू वी आर डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी। ठीक है, तो रिलेशन बताता है अगर कोई बॉडी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो। ठीक है, अब आते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता क्या है उसको समझते हैं हम पहले मेरे भाई। ठीक है, इट क्या है मेरे भाई, ये आई है, इट गिव द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई बॉडी। ठीक है, ये कहता है कि जो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, उसमें क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। इट इज ए सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सब्जेक्ट किया हो, मूवमेंट करना शुरू करे। ठीक है, आफ्टर टाइम 10। ठीक है, आफ्टर टाइम t, एक टाइम लेने के बाद वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई बॉडी मूवमेंट करना शुरू करती है मेरे भाई, इट्स वेलोसिटी बिकम बी v। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, u। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है मेरे भाई, u हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है मेरे भाई, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, v हो जाती है, जहाँ से वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूवमेंट शुरू करती है। तो इनिशियल वेलोसिटी v होती है। आफ्टर सम टाइम ठीक है, कुछ समय के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसमें कुछ टाइम भी लगेगा। भाई अगर आप अपने घर से 5 किलोमीटर जा रहे हो तो उसमें एक टाइम पीरियड तो लगता है, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, कुछ एक टाइम टेकन लगेगा, तो टाइम टी रहता है। और जहाँ पहुँच जाते हैं हम अपने फाइनल पॉइंट पे जो पहुँच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो अब मान लीजिए हमको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल करना है, तो हमारी स्पीड अलग अलग फेस में अलग अलग होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारी एक कांस्टेंट स्पीड रहेगी, हम कांस्टेंट स्पीड से एक प्लेस टू दूसरे प्लेस पे पहुंच जाएंगे। हमारी स्पीड जो है चेंज होती रहती है। मान लीजिए कहीं पे ब्रेकिंग आ गई, कहीं पे अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया रोड पे, तो हम अपनी स्पीड को चेंज करते रहते हैं। अगर अपने अकॉर्डिंग टू पाथ, हमारी स्पीड अकॉर्डिंग टू पाथ चेंज होती रहती है मेरे भाई। तो अकॉर्डिंग टू पाथ चेंज होती है, बट टाइम भी तो कुछ लगता है। मान लीजिए हमको 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में 15 मिनट का टाइम लग रहा हो, उसी 10 मिनट को किसी दूसरा आदमी दूसरे रास्ते से ट्रेवल कर रहा है, उसको 7 मिनट लग रहा है। तो ये तो हमारे स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। तो चेंज इन स्पीड में अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तभी तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, तभी तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, स्पीड में वेरिएशन आना चाहिए, वेलोसिटी चेंज उसी को बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है मेरे भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेंज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले की वेलोसिटी हमारी क्या थी, अब की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। टाइम क्या है, टाइम क्या लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, a इक्वल टू यू, मतलब होता है हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे v माइनस यू कर देते हैं हम, u माइनस v कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होती है मेरे भाई, फाइनल वेलोसिटी हमारी u हो जाती है।
v हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, t हमारा टाइम टेकन होता है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, at इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है मेरे भाई। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही इक्वेशन का फर्स्ट मोशन है। मिलते हैं आप लोगों से इक्वेशन के सेकंड मोशन में, मोशन के सेकंड इक्वेशन में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक। यहाँ से सेकंड लिखने में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आ रहा है, इसको हम डिजिट में लिखते हैं मेरे भाई। सेकंड इक्वेशन आप मोशन पे आते हैं, किस पे आते हैं? सेकंड इक्वेशन आप मोशन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे आए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की गति की सेकंड नियम, दूसरा नियम क्या है गति का, उस पे हम आते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि मैंने क्या बताया है आपको, उसको ब्रीफ करता हूँ। इट गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, ये क्या हमको देता है? डिस्टेंस देता है। आप कोई अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है तो कितना दूर गई, कितना किलोमीटर उन्होंने कोई बॉडी कवर किया, उसकी डिस्टेंस कितना कवर की गई, डिस्टेंस के बारे में हमको ये बताता है। इसका फार्मूला जो होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। यस हमारा डिस्टेंस होता है, क्या होता है? यस हमारा डिस्टेंस होता है। यस क्या होता है? डिस्टेंस को शो करता है। यहाँ किसको शो करता है? डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं, सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है, फॉर टाइम t। देखिए इनिशियल वेलोसिटी u, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड टाइम t, फाइनल वेलोसिटी v, लेटेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक, इन टाइम। अब कोई बॉडी एक टाइम पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। कभी वो तेजी चलेगा, कभी वो धीरे चलेगा, कभी रुकेगा, ठीक है, जैसा जैसा होगा हर एक फेस पे अलग होगा। क्या होगा मेरे भाई? एवरी फेस है चेंज, ठीक है, एवरी फेस है चेंज, ठीक है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस एवरी फेस ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा हमारा चेंज होता रहता है। इसको अपने ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको अपने स्कूल जाना है यहाँ से, या अपने ऑफिस हमको यहाँ से जाना है, तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लेते हैं हमको 5 मिनट में पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, अपने बाइक को तेज चलाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में टाइम है, अच्छा टाइम है, तो बड़ा रिलैक्स हो के अच्छे से जाते हैं, ठीक है। तो हम अपनी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। कहीं क्राउड आता है तो स्पीड डिक्रीज होती है, फ्री रोड रहती है तो इंक्रीज करते हैं हम। तो ये सारी कंडीशन हमारी अप्लाई होती हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब किसी चीज़ की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ आउटकम को काउंट करते हैं कि कितना आउटकम गया है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। उसके बाद कितने टाइम में कितने उसका आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम और न्यूमेरिक का नंबर कितना है। अगर मान लीजिए 5 बार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो V1, V2, V3, V4, V5 अपॉन 5 करते हैं, तो वहाँ से एवरेज। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अगर मान लीजिए 3 बार गया होता तो बाई 3, अगर 4 टाइम्स गया होता तो बाई 4। तो जितनी टाइम्स जाएगा उसका न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड का, क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है मेरे भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस हम यहाँ से निकालेंगे, अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लें मेरे भाई, तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हमें क्या दिया है? AV दिया है, और टाइम हमको क्या दिया है? T दिया है, ठीक है। हमने निकाल लिया है T क्या है, AV की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस को हम यस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यस से डिनोट करेंगे। तो यस इक्वल टू इस AV की वैल्यू क्या थी? U प्लस V बाई 2 इंटू टाइम। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखें तो वहाँ से क्या था? V इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने लिया था,
हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिया था मेरे भाई, ठीक है। अब इस v की वैल्यू को हम उठाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से और यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुट कर देंगे। यहाँ पे हम v की वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने v की वैल्यू को पुट कर दिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर हो गया, ठीक है। u 2u हो गया। क्या हुआ? u 2u हो गया प्लस 80 का स्क्वायर हो गया। क्या हुआ? 2u, और ये जो t बाहर है, ये मेरे भाई t जो बाहर, इसका सारे में मल्टीप्लाई हो गया, तो 2ut प्लस 80 का स्क्वायर बाई 2। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें मेरे भाई, तो ये कंडीशन आएगी 2ut बाई 2 प्लस 80 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है मेरे भाई। अब 2 से 2 को हमने कैंसल आउट यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या निकल के आई? यस इक्वल टू ut जो यहाँ बचा था प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। इस तरीके से विथ द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को प्रूफ कर दिया, और यही तो हमको प्रूफ करना था। यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने की होती हैं मेरे भाई। मेरे यहाँ क्या है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये मुझे डिस्टेंस बताता है, टोटल डिस्टेंस कितना गया, तो हम एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। और एवरेज डिस्टेंस का हमारा फार्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अब बाई 2, ठीक है। वहाँ पे हमने इसको ऐड किया। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट की, उसके बाद t से मल्टीप्लाई किया, हमारा इक्वेशन डिराइव होके आ गया, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारा इक्वेशन कैसे आया। अगर इसे नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेगा, तो मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा। कि अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को अगर डाउट आ रहा है तो बताए कि हमको डाउट कहाँ पे आ रहा है। इससे हम अब आते हैं अपने हम थर्ड इक्वेशन पे, मोशन के थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड और हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। उसके बाद देखें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। इट गिव द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या रही है, स्पीड क्या रही है उसकी, उसके बारे में हमको इस इक्वेशन से पता चलता है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में हमको ही पता करना होता है। फार्मूला भी हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमारा फार्मूला होता है। थर्ड इक्वेशन कैन बी ऑब्टेनिंग बाय एलिमिनेटिंग t। थर्ड इक्वेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं t को हटा के फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन, या फर्स्ट 2 इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या हम लोगों ने पढ़ा? यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या पढ़ा? v इक्वल टू यू प्लस 80। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? अब यहाँ से 80 की वैल्यू हमने निकाला, क्या निकाला? 80 की वैल्यू v माइनस यू, और यहाँ से फिर हमने t की वैल्यू निकाला। t की वैल्यू हमने इतना निकाला v माइनस यू अपान a। अब हम क्या करेंगे कि इस t की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे? इस इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, t वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में हम t की वैल्यू को मेरे भाई पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है? यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ ये वैल्यू हम पुट करते हैं। फार्मूला में हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया। देखिए v माइनस यू बाई ए, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में थी, हमने इसको एलिमिनेट किया। अब आया लास्ट में हमारा इतना टर्म। अब हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। हम अब ऊपर का हटा दें, आपको अच्छे से दिखे, जैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं बड़ी वेरी इजीली। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? एलसीएम इसका अगर हम ले लें तो एलसीएम 2a आ जाएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2a आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा 2a आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? a से a कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 2 बचेगा, ठीक है। uv
माइनस यू स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2a है, तो 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये चीज़ बचा। अब आते हैं हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये 2uv बचेगा, ये 2uv बचेगा और ये 2u स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू से ये वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा मेरे भाई, तो हमारे पास क्या बचा 2u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2as। अब यहाँ से हमारा फार्मूला क्या आ गया, लास्ट में एलिमिनेट करने के बाद, लास्ट में हमारा फार्मूला एलिमिनेट करने के बाद आ गया 2as इक्वल टू है मेरे भाई 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यू स्क्वायर से कि यू स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, एक ही यू स्क्वायर बचेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as, यही फार्मूला हमको एलिमिनेट करना था और फार्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया। इस तरीके से मेरे भाई इक्वेशन के तीनों मोशन के तीनों इक्वेशन को हमने ग्राफ की तरफ से भी देखा, मैथमेटिक्स मेथड से भी देखा, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग हमारे चैनल को देखें, हमारा चैनल स्टूडेंट जोन, इसी के नाम से हमारी कोचिंग भी चलती है। तो आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, जिससे हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक ले आएँ और जिससे सारे बच्चों का मतलब हेल्प हो सके, बच्चे अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और उनका बेसिक को बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।